नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपने चैनल ऑल सब्जेक्ट्स के माध्यम से राष्ट्र गौरव कलाम पाठ 20 कलर और कक्षा 5। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये पाठ किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा नाम, जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति। चलिए, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के समीप धनुषकोटी गांव में हुआ था, यानी कि 15 अक्टूबर 1931। इनके पिता जैनुल आब्दीन और मां का नाम आसियम्मा था। बालक कलाम ने अपने माता पिता से अनुशासन, ईमानदारी, उदारता एवं ईश्वर में असीम श्रद्धा भाव रखना सीखा। अब्दुल कलाम की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में हुई। प्यारे बच्चों, जिस तरह आप लोग विद्यालय में पढ़ते हैं उसी तरह आपके पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी आप ही के जैसे एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। वर्ष 1950 में विज्ञान में स्नातक करने के बाद वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। एरोनॉटिकल यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र जिसमें उड़ने के बारे में, यानी कि जहाज जिस तरह उड़ते हैं, तो ऐसा ही विभाग। और बचपन से ही अब्दुल कलाम जी जब पंछियों को उड़ते देखते थे तो उनके मन में हमेशा ये विचार आता था कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। वर्ष 1958 में उन्होंने अपने वैज्ञानिक कैरियर के आरंभ में ही कलाम ने भारतीय फौज के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। 1962 यानी 1962 में अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान को छोड़ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे। और प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय में भी विज्ञान किट होती है। आप अपने शिक्षक से कहें वो आपको बहुत अच्छे और वैसे भी आपको बहुत अच्छे प्रयोग करके दिखाते होंगे। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, यानी कि कृत्रिम, जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, इसी तरह कृत्रिम। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए। इस दौरान अग्नि, पृथ्वी व आकाश जैसी मिसाइलों के प्रक्षेपण में कलाम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1992 में अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बने। वर्ष 1997 में अब्दुल कलाम 1997, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मैं अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1974 में पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण के कार्यकाल में कलाम एक दर्शक की तरह मौजूद थे। 1974 वहीं 2 मई 1998 में द्वितीय परमाणु परीक्षण का ऐतिहासिक कार्यक्रम उनकी देखरेख में संपन्न हुआ। वहीं से जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान का भी नारा उसमें जुड़ गया। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इस कार्यक्रम की सफलता ने डॉक्टर कलाम को देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। इसके बाद देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। प्यारे बच्चों, बचपन में बड़ा ही साधारण जीवन जिया है एपीजे अब्दुल कलाम ने। कहते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए अखबार बेचने का भी कार्य किया। कोई भी ईमानदारी से किया हुआ कार्य छोटा नहीं होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में एक सर्वोच्च पद की शपथ ली। इतना लंबा सफर तय किया एक साधारण बालक से, और हर बच्चे में ये प्रतिभा छिपी होती आपके अंदर ही। राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2002 से 2007 तक का इनका कार्यकाल देश के लिए बड़ा ही गौरवशाली रहा। 27 जुलाई 2015 को मेघालय के शिलांग में एक कार्यक्रम के दौरान व्याख्यान देते समय अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। मेघालय की राजधानी है शिलांग। आपको सभी राज्यों की राजधानी याद होनी चाहिए। और 84 वर्ष की आयु में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।
मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम ने अपने शोध से देश को कई शक्तिशाली मिसाइलें दी। डॉक्टर कलाम देश को वर्ष 2020 तक परम शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ बच्चों द्वारा पूछे गए कुछ सवाल और डॉक्टर कलाम के उत्तर दिए जा रहे हैं। आप उन प्रश्नों को और उत्तर को ध्यान से सुनो। आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेड्स स्कूल चेन्नई का एक बच्चा है। वो क्या पूछ रहा है कि क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं। डॉक्टर कलाम जी, मेरे कक्षा 5 के शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर उड़ते हुए पक्षी दिखाकर इसका जीवंत उदाहरण भी दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम जी क्या करें, मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। कॉलेज और प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा पाठ और बहुत ही जानकारी से भरा हुआ। उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते, चूँकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में ही अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न और बड़े ध्यान से सुनना। डॉक्टर कलाम जी कह रहे हैं कि जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही ये अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। अध्ययन बहुत जरूरी। हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो विद्यालय की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें अपने सारे पाठ याद होने चाहिए। प्रश्नकर्ता चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिमी मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम जी कह रहे भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। डॉक्टर कलाम जी कह रहे थे अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या विपत्ति से बचाना ही साहस है। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा उत्तर। परमार्थ के लिए, दूसरे के हित के लिए अगर हम कोई बड़ा या कोई खतरनाक कार्य भी करते हैं, जैसे कोई किसी को आग से बाहर निकालना, ये साहस भरे कार्य होते हैं। प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपस में मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, लेकिन किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से आवश्यकता है। हाँ, आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नत करें। चलिए एक प्रश्न और है और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ भी देखेंगे। एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति स्कूल बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। डॉक्टर कलाम स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। अब बच्चों आप सभी को मध्याह्न भोजन, मुफ्त में पुस्तकें, आपको ड्रेस वगैरह सभी मिलती हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना, विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। शब्दार्थ देखते सक्षम, समर्थ, वैश्विक स्तर, विश्व स्तर पर अवस्था, उम्र, लक्ष्य, उद्देश्य, शोध, खोज, पराजित करना, हराना, महारत, कुशलता, निरंतर लगातार अर्जित हासिल करना, आपदा, विपत्ति। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म
कब और कहाँ हुआ, डॉक्टर कलाम के किन किन पदों पर कार्य किया, जय विज्ञान का नारा कब बुलंद हुआ। आप पाठ को दोबारा फिर पढ़ें और इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर जरूर लिखें और व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से अपने शिक्षक तक जरूर पहुंचाएं, उन्हें चेक कराएं। और इसके साथ ही आपसे कुछ इसमें हम ग्रामर पोर्शन भी देख लेते हैं चलते चलते। सांस्कृतिक आर्थिक मांगलिक इक लगाकर हमने एक प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाए। धर्म प्लस एक धार्मिक, साहित्य प्लस एक साहित्यिक, समाज प्लस एक सामाजिक। अब करने की बारी कुछ खट्टी मीठी यादें, मेरे दो प्रश्न और ये जान लेते। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन और कार्यों के बारे में जानने के लिए हमें उसका साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हैं। अखबार पत्र पत्रिका रेडियो दूरदर्शन आदि इनका प्रकाशन प्रसारण होता है। साक्षात्कार के समय हम अपने प्रश्न उस व्यक्ति से पूछते जिनका वह उत्तर देता है। इन उत्तर को लिख अथवा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उत्तरों को लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि विचारों की भाषा यथासंभव वही जो व्यक्ति ने प्रयोग किया। और चलिए आप भी इंटरव्यू लीजिए किसी का, अपने बड़े, अपने भाई बहन या अपने पिताजी या माताजी से। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नए पाठ, नई कविता, नए मोटिवेशनल स्टोरी या फिर किसी ड्राइंग के साथ। आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन भी दबाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।